कुरुक्षेत्र का वो प्राचीन और बेहद तनावपूर्ण युद्ध का मैदान, जरा उस माहौल की कल्पना करते हैं। हजारों लाखों योद्धा बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 11वें श्लोक से एक ऐसा कमाल का रणनीतिक आदेश निकालने वाले हैं जो कहने को तो सदियों पुराना है, लेकिन आज के दौर की लीडरशिप और मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल एक मास्टर क्लास की तरह है। तो चलिए बिना देर किए सीधे उसी ऐतिहासिक क्षण में चलते हैं। अब आइए सीधे मूल श्लोक की गहराई में उतरते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। ये कोई आम शब्द नहीं है, ये सीधे उस युद्ध भूमि से आ रहे हैं जहां कमांडर दुर्योधन अपनी उस विशाल सेना को एक बेहद सख्त और कह सकते हैं कि काफी अजीब निर्देश दे रहा है। युद्ध शुरू होने से बस कुछ ही पल पहले बोले गए ये शब्द सच में बहुत ही गहरी अहमियत रखते हैं। अगर इसके सीधे और सरल अर्थ की बात करें तो दुर्योधन कह रहा है सभी लोग अपने अपने मोर्चों पर बिल्कुल डटे रहें और सब मिलकर केवल एक ही व्यक्ति, जी हाँ, सिर्फ सेनापति भीष्म की हर हाल में रक्षा करें। मतलब इस सिचुएशन को थोड़ा विजुअलाइज करके देखते हैं। एक इतनी विशाल सेना, अनगिनत महारथी, लेकिन उन सबका प्राइमरी फोकस क्या है? सिर्फ एक एकलौते इंसान की सुरक्षा। मानो पूरी की पूरी सैन्य रणनीति बस एक ही बिंदु पर आकर सिमट गई हो। और बस यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है, आखिर सेनापति दुर्योधन को अचानक ये इतना स्पेसिफिक आदेश देने की जरूरत क्यों पड़ गई? जिसके पास इतनी बड़ी, इतनी विशाल सेना हो, वो अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा सिर्फ एक व्यक्ति के बचाव पर क्यों लगा रहा है? देखा जाए तो ये सवाल हमें उस शाब्दिक आदेश से थोड़ा आगे ले जाता है और एक बहुत ही गहरी, छिपी हुई मनोवैज्ञानिक असुरक्षा की तरफ इशारा करता है। असल में ये आदेश अनजाने में ही सही, पर दुर्योधन के मन की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी और उस सेना की सबसे बड़ी कमजोरी को पूरी तरह से उजागर कर देता है। उसे अंदर ही अंदर ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि उसकी सेना की पूरी ताकत का जो असली आधार है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भीष्म पितामह है। बाहर से वो सेना कितनी भी अजेय या खतरनाक क्यों न दिख रही हो, लेकिन कमांडर ये जानता था कि अगर वो मुख्य आधार गिरा तो पूरी सेना का मनोबल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। और ये बात एक बहुत ही बड़े स्ट्रक्चरल फ्लॉ यानी संरचनात्मक दोष को बड़े ही शानदार तरीके से दर्शाती है। होता क्या है कि जब कोई भी विशाल व्यवस्था केवल एक ही स्तंभ या पिलर पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाती है तो वो अंदर से बेहद नाजुक बन जाती है, बिल्कुल एक ऐसे भारी भरकम ढांचे की तरह जो सिर्फ एक खंबे पर टिका हो। वो हमेशा खतरे में रहता है। अगर वो अकेला खंबा थोड़ा सा भी डगमगाया ना, तो इसका सीधा सा मतलब है कि पूरा का पूरा सिस्टम बिना किसी वार्निंग के कभी भी धराशायी हो सकता है। खैर, अब कुरुक्षेत्र की उस प्राचीन युद्ध भूमि से सीधे छलांग लगाते हैं आज के आधुनिक कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स में, और ये देखकर सच में हैरानी होती है कि आज भी हालात बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं। जो घातक कमजोरी हजारों साल पहले उस सेना में थी, बिल्कुल वही कमजोरी आज के हमारे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। भले ही आज तकनीक पूरी तरह बदल गई है, लेकिन काम करने के जो मूल स्ट्रक्चर्स हैं ना, वो आज भी उन्हीं पुरानी कमजोरियों से जूझ रहे हैं। तो आज के इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम इससे क्या सीख सकते हैं? यहाँ सबसे अहम बात जो सामने आती है वो ये कि किसी भी टीम या बिजनेस में सिर्फ एक स्टार या की पर्सन पर पूरी तरह से डिपेंड रहना सच में बहुत बड़ा रिस्क है। एक मजबूत व्यवस्था हमेशा वो होती है जहाँ क्षमताएं बटी हुई हों, डिस्ट्रीब्यूटेड हों। सच्ची लीडरशिप का मतलब किसी एक इंसान के कंधों पर सारा भार डाल देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसी सॉलिड टीम तैयार करना है जहां कोई भी अकेला व्यक्ति इंडिस्पेंसिबल ना हो। और ठीक इसी पॉइंट पर हीरो लीडरशिप और सिस्टम लीडरशिप के बीच का जो असली फर्क है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। देखिए, हीरो लीडरशिप में ना सब कुछ बस एक स्टार परफॉर्मर के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। मतलब वो व्यक्ति जैसे ही छुट्टी पर गया या बीमार पड़ा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में मानो खलबली मच जाती है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, सिस्टम लीडरशिप एक ऐसा मजबूत और टिकाऊ ढांचा तैयार करती है जहां ताकत किसी एक के पास नहीं, बल्कि कई काबिल लोगों के बीच बंटी होती है। किसी एक के न होने पर भी काम बिल्कुल बिना रुके स्मूथली चलता रहता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए अंत में एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल सामने आता है। आज जो भी व्यवस्था, जो भी टीम या कार्यप्रणाली काम कर रही है, क्या वो भी पूरी तरह से किसी एक भीष्म पर ही तो निर्भर नहीं है? क्या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बिना ऐसा लगता है कि सब कुछ वहीं का वहीं रुक जाएगा?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत ही गहराई से आत्ममंथन करने की जरूरत है।